हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीयूआई क्या होता है, सीयूआई क्या होता है और साथ ही साथ इन दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन जीयूआई एंड सीयूआई भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम एक प्रैक्टिकल सेशन आपको करके दिखाएंगे कि जब हमारा ये जीयूआई नहीं था तो हम सीयूआई में कैसे काम करते थे और वर्क कैसे होता था। ठीक है, क्या डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एक डाउट आपका क्लियर कर दूंगा इन दोनों के बीच में। डिफरेंस भी देखेंगे क्या होता है, ये भी देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखो, जीयूआई स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जीयूआई का पूरा नेम होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, शॉर्ट फॉर्म में उसे जीयूआई कहते हैं। सीयूआई स्टैंड फॉर कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, इसका पूरा नाम होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। तो आप नेम में ही पता लगा सकते हैं कि इन दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। इसमें ग्राफिकल की बात हो रही है, इसमें कैरेक्टर की बात हो रही है। ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो, जीयूआई इज़ वेरी फ्रेंडली एंड इजी टू यूज़। जीयूआई जो है वो यूज़र के काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होता है और इसे यूज़ करना काफ़ी आसान होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ग्राफिकल के फॉर्म में इंटरफेस होता है जिसमें इमेजेस, आइकन्स वगैरह होते हैं। सीयूआई इज़ वेरी कंफ्यूजिंग एंड डिफ़िकल्ट टू यूज़। सीयूआई को यूज़ करना काफ़ी कंफ्यूजिंग और डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कमांड से काम करना होता है और जो भी होता है आपको कीबोर्ड से टाइप करके कमांड देना होता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो अपना, इन जीयूआई मोर देन वन टास्क कैन रन एट अ सेम टाइम। जीयूआई में क्या होता है, आप एक से ज़्यादा टास्क को एट अ सेम टाइम रन करा सकते हो। जैसे आप पावर पॉइंट में कुछ काम कर रहे हो तो आप कुछ और भी कर सकते हो, गाना भी सुन सकते हो, वीडियो भी देख सकते हो, गेम भी खेल सकते हो। तो ये जीयूआई में पॉसिबल है, मल्टीपल टास्क, है ना। इन CUI ओनली वन टास्क कैन रन एट अ टाइम। CUI में आप केवल एक ही काम को एक बार में कर सकते हैं, एक ही टास्क को रन करा सकते हैं, क्योंकि इसमें आप कमांड के थ्रू टाइप करके काम करते हैं। तो आप मल्टीपल टास्क इसमें नहीं कर सकते हैं। एक एक पॉइंट का लाइव प्रूफ डेमो करके दिखाऊंगा, ये नहीं कि सिर्फ थ्योरी बोल के चला जाऊं। फोर्थ पॉइंट क्या है, मिनिमम यूज़ ऑफ कीबोर्ड। अपना जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है ना, उसमें कीबोर्ड का मिनिमम यूज़ होता है, क्योंकि इसमें सारे चीज़ इमेजेस, आइकन्स के फॉर्म में होते हैं। तो हम माउस से ज़्यादा काम कर लेते हैं, डबल क्लिक करके, सिंगल क्लिक करके। ठीक है। और इसमें देखिए मैक्सिमम यूज़ ऑफ कीबोर्ड। CUI में यानी कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस में तो कीबोर्ड का ही पूरा काम होता है। आपको एक छोटा सा भी काम करना होता है ना, तो अपने कीबोर्ड से कमांड देना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए इसमें कीबोर्ड का बहुत ज़्यादा रोल होता है। फिफ्थ पॉइंट देखो, जो कि अपना लास्ट पॉइंट है, इट रिक्वायर्ड मोर मेमोरी। अपना जीयूआई काफ़ी ज़्यादा मेमोरी लेता है, लेकिन CUI क्या करता है, इट रिक्वायर्ड लेस मेमोरी, क्योंकि इसमें हम कमांड से काम करते हैं, डायरेक्ट हार्ड डिस्क से इंटरेक्ट कर जाते हैं। लेकिन इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में अगर आपको कुछ भी काम करना हो तो आपको मेमोरी चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा चाहिए इसके मुकाबले में। अच्छा देखिए, जीयूआई का एग्जांपल यहाँ पे ध्यान से देखिए, विंडोज़ और लाइनक्स। ठीक है, ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आज के टाइम पे हम यूज़ कर रहे हैं और इन्हीं में हमें जीयूआई की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, जिसमें इमेजेस, आइकन्स होते हैं। और इसमें देखो क्या होता है, ये होता है इसका एग्जाम्पल MS-DOS। MS-DOS पहले का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें जो भी काम होता था कमांड के थ्रू होता था। और हाँ, एक बात और आपको याद रखनी है कि जीयूआई का ना स्पीड काफ़ी कम होता है, लेकिन CUI का स्पीड ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि इसमें हम कमांड देते हैं तो डायरेक्ट हम हार्ड डिस्क से इंटरेक्ट कर जाते हैं। इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल बीच में नहीं आता है। लेकिन इसमें और क्या होता है, इसमें नेविगेट करना काफ़ी इजी होता है। मतलब आपको एक टैब से दूसरे टैब में मूव करना हो तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। और मल्टीपल टास्किंग होता है तो जाहिर सी बात है आपको नेविगेट करना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें नेविगेट करना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें एक ही विंडो होता है आपके सामने, जो भी करना आपको एक ही विंडो में करना है, कमांड दे के करना है। तो अभी जितने भी पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस करे हैं जीयूआई और CUI के, चलिए एक एक पॉइंट का मैं लाइव डेमो करके दिखा रहा हूँ कि मैंने अभी आपसे क्या कहा। गाइस, ये जो आपको स्क्रीन दिख रहा है, ये है हमारा जीयूआई इंटरफेस स्क्रीन। इसमें आपको आइकन्स देखने को मिलेंगे, इमेजेस देखने को मिलेंगे, वीडियोस देखने को मिलेंगे। अगर आप इन पे क्लिक करेंगे तो ये वर्क भी करेंगे। और बटन्स भी आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बटन भी है, इसको भी क्लिक करोगे तो ये वर्क करेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना जीयूआई पार्ट। अभी CUI पार्ट क्या होता है, ये हो गया अपना CUI स्क्रीन यानी कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। इसमें बस आपको टेक्स्ट ही टेक्स्ट लिखा हुआ मिलेगा,
कोई ग्राफिकल का यहाँ पे एक फ़ोटो का निशान भी नहीं रहेगा। आपको अगर कुछ करना भी है तो आप बस लिखेंगे, कमांड देंगे, तभी ये काम करेगा। अभी मैंने क्या बोला था कि इसमें काम करना काफ़ी आसान होता है, तो वो कैसे होता है। मान लो मुझे कि एक फ़ोल्डर बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और पूरा काम देखिए माउस से हो रहा, कीबोर्ड टच भी नहीं किए हैं। देखो फोल्डर बन गया, ठीक है, कितना आसानी से बन गया। डिलीट भी करना है तो हमने इस तरह से डिलीट भी कर दिया। लेकिन वही फोल्डर अगर यहाँ पे बनाना हो तो क्या करना होगा, कमांड देना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब GUI की बात करें तो इसमें आप पहले से ही अपने डेस्कटॉप लोकेशन पे होते हो, लेकिन इसमें आपको डेस्कटॉप में आने के लिए एक और कमांड देना होगा। कमांड क्या होता है, CD डेस्कटॉप। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। अभी एंटर प्रेस करेंगे तो अभी हम आए हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर, आ चुके हैं। अभी मुझे यहाँ से अगर फोल्डर बनाना हो तो मुझे क्या करना होगा, मुझे फोल्डर बनाने के लिए लिखना होगा मेक डायरेक्टरी यानी MD। फोल्डर का नेम अगर मैं देना चाहूँ LC, तो आप देखिएगा यहाँ पे एक फोल्डर बन चुका है। थोड़ा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे देखिए जो कमांड आप देंगे तभी आपका काम होगा। बिना कमांड के तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। और यहाँ सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट रहेगा, कोई आपको ग्राफिकल यूज़र का इंटरफेस नहीं मिलेगा। और क्या बोला था मैंने कि इसमें कीबोर्ड का ही सिर्फ यूज़ होता है। देखो इसमें अगर मुझे क्या करना हो, इसको अगर मुझे डिलीट करना हो, मान लो मुझे इस फोटो को डिलीट करना है, तो मैं माउस से देखिए कितनी आसानी से राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया हूँ। लेकिन अगर मुझे इसे डिलीट करना है और इसके थ्रू, तो मैं कैसे करूँगा, मुझे कमांड देना होगा RD, मतलब रिमूव डायरेक्टरी, रिमूव फोल्डर होता है। अभी क्या करेंगे, फोल्डर का नेम है अपने LC। एंटर प्रेस करा, देखिए रिमूव हो गया। तो मतलब यहाँ से जो भी काम करेंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ किस तरह से होगा, वो सिर्फ और सिर्फ कमांड के थ्रू होगा। और मैंने क्या बोला था कि अगर हम क्लिक कर देते हैं किसी इमेजेस को तो वो काम करने लगते हैं। यहाँ पे जैसे इमेज एक था ना, मैं उसे बैकअप ले लेता हूँ रिसाइकल बिन से। कहाँ गया इसका, अभी इमेज का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं आपको बता रहा हूँ। इमेज तो अपना लगता है मैंने शिफ्ट डिलीट कर दिया। LC सर्च कर लेते हैं, मिल जाएगा जल्दी से, अगर होगा तो दिखेगा क्या हो रहा है। तो ये इमेज है, इसको क्या करेंगे, रीस्टोर कर लेंगे। फिर से ये चला गया, यहाँ पे देखिए आ गया है। अभी मुझे इसे ओपन करना है ना, तो मैं डबल क्लिक करूँगा, ये इमेज खुल जाएगा, ओपन हो गया। माउस से कर रहे सारा काम, कीबोर्ड को टच भी नहीं किया। लेकिन अगर यहाँ से ओपन करना होगा तो मुझे कमांड देना होगा। कमांड क्या होगा, सबसे पहले तो आपके इमेज का क्या नेम है, इमेज का नेम है LC डॉट, इमेज का फॉर्मेट है हमारे एक्सटेंशन है PNG, ठीक है, PNG। अभी एंटर प्रेस करेंगे फिर खुलेगा। तो आप देखा इस आपने यहाँ पे हम माउस से सारा काम बहुत ही आसानी से कर ले रहे, कमांड वमांड की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्राफिकल इंटरफेस हो रहा है, इंटरेक्ट कर जा रहे जल्दी से। लेकिन यहाँ पे जो भी कर रहे कमांड दे के करना पड़ रहा, तो ये डिफ़िकल्ट है। लेकिन इसका स्पीड ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट कमांड देते हैं, डायरेक्ट हमारा काम हो जाता है। लेकिन इसमें ग्राफिक्स के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में आता है, इसलिए स्पीड इसका स्लो होता है। छोटा छोटा काम में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जब बड़ा बड़ा काम करोगे तब पता चलेगा। और इसका क्या होता है कि इसका एग्जाम्पल होता है विंडोज़। ये तो आप देख ही रहे हो, ये हमारा विंडोज़ ही है GUI का एग्जाम्पल। लेकिन CUI का तो अभी कोई एग्जाम्पल MS-DOS तो है नहीं सिस्टम में कि दिखाऊं। लेकिन ये आप देख लो, यही है CUI स्क्रीन अपना। और नेविगेशन की बात की थी मैंने कि नेविगेशन काफ़ी आसान होता है। मान लो कैसे आसान होता है, ये मैंने अपना पावर पॉइंट ओपन कर लिया, ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, ओपन हो रहा है। और अपना कमांड प्रॉम्प्ट भी खुला है, मैं यहाँ पे ये भी खोल लेता हूँ। और बस ये 3 चीज़ अपना खुला हुआ, ठीक है, सभी को मिनिमाइज़ कर दिया। मुझे नेविगेट करना है तो ये देखो, जिसमें जाना चाहता हूँ मैं जा सकता हूँ इस तरह से। काफ़ी आसान है नेविगेट करना। लेकिन क्या उसी नेविगेशन के काम को हम यहाँ कमांड दे के कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, पर उसका कमांड आपको देना होगा और वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इतना आसान नहीं है जैसे आप यहाँ पे फट से मूव कर जा रहे हो, इतना आसान नहीं है। जिसमें जाना चाह रहे हैं हम चल जा रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा CUI और GUI का प्रैक्टिकल सेशन। अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो सच में पसंद आया हो, तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।